दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेसन प्लान लेके आया हूँ। गणित विषय का लेसन नंबर 2। लेसन लिखने से पहले एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को भर देना है। लेसन नंबर, उसमें लेसन नंबर डाल देना है। पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, जैसे मनीष कुमार है। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर। सब्जेक्ट में विषय डाल देना है गणित, क्लास 6। टॉपिक है घटाव, सेक्शन 6 क्लास का ए है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट। डेट डाल देना है जिस दिन का है। तो लेसन प्लान का पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य। पॉइंट नंबर 1, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों को बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में गणित के माध्यम से व्यवहारिक कौशल का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में गणित की समस्याओं को हल कराने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। लेसन प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है छात्रों को संख्या के बारे में जानकारी देना। सेकेंड पॉइंट है छात्र घटाव आदि के बारे में जान सके। थर्ड पॉइंट है छात्र घटाव का प्रयोग कर सके तथा इस बारे में विस्तार से जान सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, झारन, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि आते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है संख्या क्या होती है। तो उत्तर मिलता है 1, 2, 3, 11, 32, 35, 40, 45, 55 इत्यादि। सेकेंड क्वेश्चन है कोई दो अंकों की संख्या बताओ। 40, 45, 50, 55 इत्यादि। थर्ड पॉइंट है अगर संख्या 5 में से संख्या 3 घटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी। 2 संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत अच्छा बच्चों, आज हम घटाव के विस्तार पूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड है छात्र क्रियाएं, फोर्थ है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है घटाव। किसी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करने के तरीके को घटाव कहा जाता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास 2 टॉफ़ी हैं और उसमें से एक टॉफ़ी ले लूं तो तुम्हारे पास जो एक टॉफ़ी बचेगी वह घटाई हुई कहलाएगी। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास 5 टॉफ़ी है, उसमें से 3 टॉफ़ी घटा देंगे तो 2 टॉफ़ी बचेगा। इसी तरह 9 में 4 3 घटाएंगे तो 5 6 आता है। उसके बाद है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। अब है नेक्स्ट कॉलम श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्र किसी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करने के तरीके का घटाव करते हैं। जैसे कि 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत खिलौने के माध्यम से छात्र अध्यापक क्रियाएं।
कॉलम में छात्र अध्यापक द्वारा कक्ष में बच्चों को खिलौने के माध्यम से घटाव करने की प्रक्रिया को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से ग्रहण करते हैं और छात्रों के सामने अध्यापक द्वारा बच्चों के सामने एक हाथ में एक खिलौने को पकड़कर बोलते हैं, बच्चों कितने खिलौने हैं और मेरे हाथ में है। तो छात्र बताते हैं 5। अच्छा बच्चों, इसमें से एक खिलौने निकाल लेंगे तो 4 खिलौने बचेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, छात्र क्रियाएं। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्रों के कक्ष में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से खिलौने के माध्यम से बच्चों को घटाव की प्रक्रिया को आसानी से समझा पाते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक क्रियाएं। इस प्रक्रिया से बच्चे आसानी से अध्यापक के प्रश्न का जवाब देते हैं। उदाहरण स्वरूप, छात्र अध्यापक द्वारा कक्ष में बच्चों के सामने एक तरफ 5 खिलौने रख दिया जाता है और फिर उसमें से 2 खिलौनों को बच्चों के सामने 2 खिलौने निकाल कर अलग कर रख दिया जाता है और फिर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछा जाता है कि अब 5 खिलौने में से 2 खिलौने निकाल दिया जाता है तो मेरे पास कुल कितने खिलौने बचे। छात्रों द्वारा सही जवाब 3 दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत घटाव। छात्रों को छात्र अध्यापक द्वारा खिलौने के माध्यम से घटा की प्रक्रिया को सिखाया जाता है। 5 खिलौने में से 2 खिलौने निकाल दिया जाए तो कितने खिलौने बचेगा। 3 खिलौने बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, राहुल के पास 2 खिलौने हैं और 1 खिलौने वह अपनी दोस्त को देता है तो राहुल के पास कितने खिलौने बचे। उत्तर आता है 1। सेकेंड क्वेश्चन है, 6 में 2 घटा दिया जाएगा तो 4 आंसर आता है। उसी तरह 7 में माइनस करते हैं 6 तो 1 आंसर आता है। उसके बाद गृह कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है 4 माइनस 2 5 और 6 5 माइनस 2 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 खिलौने माइनस 2 खिलौने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।